हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायो। और आज हम देखने वाले हैं टिजोनॉमिक एड्स के अंतर्गत बायोलॉजिकल म्यूजियम या जैविक संग्रहालय। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है द लिविंग वर्ड्स, लेक्चर नंबर 8। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीव जंतु और जो पौधे होते हैं उनके जो सैंपल्स होते हैं, नमूने होते हैं, उन नमूनों को, उन सैंपलों को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे उसको संरक्षित करके रखा जाता है। चलिए जानते हैं जैविक संग्रहालय के बारे में, जो विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया को हमारे लिए सुरक्षित करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो से आपको क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है। तो पहले हम देखने वाले हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम का हल्का सा परिचय देखेंगे कि वे वास्तव में होते क्या हैं। फिर वाई आर बायोलॉजिकल म्यूजियम इम्पोर्टेंट, इनके क्या महत्व होते हैं। ठीक है। और टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल म्यूजियम, यानी कि ये म्यूजियम किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी हमको आज देखना है। फिर चौथा है बच्चों, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इन बायोलॉजिकल म्यूजियम। अब जिस म्यूजियम में हमारे जीव जंतु को रखते हैं उसको किस प्रकार से प्रिजर्व करते हैं, कैसे उसको संरक्षित किया जाता है, तो उसके बारे में हम उसके कुछ मेथड्स को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तो वीडियो के तक बने रहेंगे आप। फिर है फेमस बायोलॉजिकल म्यूजियम इन इंडिया। भारत में ऐसे कौन से प्रसिद्ध जो जैविक संग्रहालय होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। और लास्ट में हम क्या हमने सीखा, क्या हमको इसको देखना है। तो पहला बच्चों, बायोलॉजिकल म्यूजियम इंट्रोडक्शन है ये। तो बायोलॉजिकल इन द सेंस ऐसा है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे और पौधे भी आएंगे। इसको हम बायोलॉजिकल कह रहे हैं। म्यूजियम का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर उनको शो किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है। जी समझते हैं क्या होता है कि जैविक संग्रहालय, इसको हिंदी में कहते हैं जैविक संग्रहालय। तो जैविक संग्रहालय वे स्थान होते हैं जहाँ पौधों, जानवरों, जीवाश्मों और सूक्ष्म जीवों के नमूनों को क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। किस किस का? प्लांट्स, एनिमल्स, जो फॉसिल्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके सैंपल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ना सिर्फ कलेक्ट करते हैं, इसके अलावा उसको संरक्षित करते हैं, यानी कि प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किनके लिए? छात्रों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए, और आम जो पब्लिक होती है, लोकल पब्लिक होती है, उनके लिए क्या करती है, इनको प्रदर्शित किया जाता है। जैव विविधता और संरक्षण का महत्व को समझाने में हमको मदद करती है। तो यही क्या है, जैविक संग्रहालय है। हमने समझा बच्चों कि जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, जीवाश्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। किनके लिए? छात्रों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, आम जनताओं के लिए, ताकि ये जो छात्र, शोधकर्ता, आम जनता हो, वो हमारे बायोडाइवर्सिटी को समझ सके और उसके कंजर्वेशन को, महत्व को समझ सके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो जिस प्रकार मैंने कहा था बच्चों, टेक्सोनोमिक एड्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने हर्बेरियम देखा था, इसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने देखा था पिछले वीडियो में, बॉटनिकल गार्डन किसे कहते हैं। और बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्या है, बायोलॉजिकल म्यूजियम, जैविक संग्रहालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर बच्चों इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क, इसको हम जू कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो वाई आर बायोलॉजिकल म्यूजियम इम्पोर्टेंट, ये जो जैविक संग्रहालय होते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इसका आपको जवाब ढूंढना होगा। तो पहली बात यह है बच्चों कि प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, किसी खास विशेष क्षेत्र में जीवों की जो विशेष संख्या होगी, उस पर जो विभिन्नताएं होंगी, जो रिचनेस होगी, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। तो उसको क्या करना है, हमको प्रिजर्व करना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमारी पृथ्वी की सुंदरता है, इस अर्थ सुंदरता बनी रहती है। तो जैव विविधता का संरक्षण करना जरूरी है, इसलिए ये हमको बनाते हैं। तो विभिन्न जैविक नमूनों को भविष्य के संदर्भ के लिए क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। यानी कि जो हम बायोलॉजिकल जो सैंपल्स हमने लिया था उनको फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, कंजर्व करके रखा जाता है। तो पहला मत हमने समझ लिया कि जैव विविधता का संरक्षण करना होता है। दूसरा मतलब जो शिक्षा और अनुसंधान के लिए। ठीक है। आप अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले स्लाइड्स में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट भी देखेंगे। ठीक है। कुछ डायग्राम भी देखेंगे। तो क्या है, एजुकेशन है, जैसे कि आप मेरे माध्यम से इसके बारे में एजुकेशन ले रहे हैं। उसके अलावा आप वहाँ जाकर भी उसका एजुकेशन ले सकते हैं कि इस प्रकार से ऐसा होता है। ठीक है। हालांकि अब अभी आप 11th-12th में होंगे, ठीक है, या ड्रॉप लिए होंगे, तो अभी आपको समझ नहीं आता है, लेकिन जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे म्यूजियम दिखाया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से ऐसा होता है समझाया जाएगा। तो शिक्षा और अनुसंधान के लिए, एजुकेशन रिसर्च पर्पज़ के लिए, छात्रों और किसके लिए, वैज्ञानिकों के लिए
प्रजातियों का अध्ययन करने की, स्पीसीज की स्टडी करने के लिए क्या करती है, ये अवसर हमको देती है कि ठीक है भाई किस प्रकार से ऐसी होती है। सपोज दैट हमको मेढक के बारे में अध्ययन करना है, हमको सांप के बारे में अध्ययन करना है, हमको डायनासोर के बारे में अध्ययन करना है, हमको अलग अलग प्रकार कीटों के बारे में अध्ययन करना है, हमको प्लांट के बारे में अध्ययन करना है, तो कैसे करेंगे। एक खास प्रकार की म्यूजियम होती है जहाँ पर इनको कंजर्व कर रखा जाता है भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक प्रकार का डायग्राम देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार से डायग्राम है, प्रेजेंटर है। देखो एक प्रकार से क्या है, बायोलॉजिकल म्यूजियम है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को रखा गया है। ठीक है, ये सुरक्षा के यहाँ पे घेरा होता है ताकि इसको कोई टच ना कर सके। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, इनके जो गाइडर है इनको बता रहे हैं इस प्रकार से ऐसा होता है। यहाँ पे कुछ बच्चे भी आए हुए हैं, कुछ फोटोग्राफ भी ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो क्या हो रहा है, प्रकार से देखो डायनासोर है। डायनासोर जानते हो इतिहास में पहले था लेकिन अभी नहीं है। तो एक प्रकार से हम जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उस प्रकार के एनिमल को भी जानने के लिए काफ़ी मददफुल होती है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल म्यूजियम में ऐसी प्रकार से रखा जाता है। ये कंकाल है किसका, आपके डायनासोर का। तो थर्ड क्या है, जागरूकता और संरक्षण के लिए, अवेयरनेस के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए। तो जो एक्सटिंक्ट हो स्पीसीज हो, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो एक्सटिंक्ट विलुप्त प्राय प्रजातियों और उनके महत्व के बारे में जानकारी पता मिलती है। ठीक है भाई, आपके टेक्स्ट बुक में आपके डायनासोर के बारे में आपको दिया होगा, तो क्यों दिया गया है, कहीं ना कहीं आपको जानकारी के लिए। अब जाकर देखते हैं किस प्रकार से उनकी संरचना होती है, कैसे दिखते हैं, क्या कितने विशालकाय थे, इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्व रहे जिसके माध्यम से हम बायोलॉजिकल म्यूजियम को इम्पोर्टेंस होते हैं। थर्ड है बच्चों, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल म्यूजियम। अब बायोलॉजिकल म्यूजियम कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला है बच्चों प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, जिसको हम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, एक प्रकार के बायोलॉजिकल म्यूजियम के ही टाइप्स है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पौधों, जानवरों और जीवाश्म के नमूनों को रखा जाता है, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड जो फॉसिल्स होते हैं। ठीक है भाई, जो जीवाश्म हमारे होते हैं उनके जो सैंपल्स है उसको इस नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा जाता है। तो एक प्रकार तो ये हो गया। सेकेंड है बच्चों प्राणी विज्ञान संग्रहालय, जूलॉजिकल म्यूजियम। अब जाहिर सी बात है, जूलॉजिकल बोल दिया इसका मतलब जंतु होंगे वहाँ पे। तो जितने भी पशु हैं, एनिमल्स हैं, उनको कंजर्व करते हैं, उनके नमूनों को, उनके सैंपल्स को विशेष संग्रह किया जाता है शिक्षा के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है भाई। थर्ड प्रकार का जो म्यूजियम होते हैं, प्रकार होते हैं बच्चों, हर्बेरिया। ठीक है भाई, जहाँ पर पौधों के जो सूखे नमूने होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा भी था, पिछले वीडियो में। ठीक है, कि हर्बेरियम क्या होता है, तो सूखे और दबाए गए पौधों के नमूने, सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, ये हर्बेरियम होता है। ठीक है, फिर है बॉटनिकल गार्डन, जस्ट इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसमें जो पौधे के जो बाहरी संग्रह को किया जाता है अध्ययन करने के लिए। ठीक है, और पांचवा बच्चों सूक्ष्म जीव संस्कृति संग्रह, इसको बोलते हैं माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन। इसका मतलब है यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमको हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, इसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। उनको सुरक्षित करने का स्थान होता है, इसको कहते हैं माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन। क्लियर है क्या, कभी कभी यूज वर्ड यूज़ करते हैं ना, कल्चर मीडिया में रखा गया है उस चीज़ को, इसका ग्रो कल्चर मीडिया में किया गया है। तो कल्चर क्या है, इस प्रकार से वो बायोलॉजिकल म्यूजियम ही होता है, इसको हम माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन कहते हैं। तो कितने प्रकार के आपको दिख गए बच्चों, 5 प्रकार के। पहला क्या था, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जूलॉजिकल म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम एंड माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन। इस प्रकार से 5 प्रकार के क्या होते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इन बायोलॉजिकल म्यूजियम, इसका मतलब ये है बच्चों कि क्या क्या ऐसे संरक्षण करने की विधियां होती हैं। ठीक है भाई, सपोज दैट कि कोई एनिमल्स, कोई प्लांट, कोई माइक्रो, कोई फॉसिल, कुछ भी हो, उनको कैसे बहुत लंबे समय तक कंजर्व किया जाए बिना सड़न हुए। ठीक है भाई, हम जानते हैं कोई जीव अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो कुछ समय बाद जो हमारे डिकम्पोजर होते हैं उनको डिकम्पोज कर लेते हैं, अब ब्रिटन वो सड़ा देते हैं, उनका अस्तित्व वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन बायोलॉजिकल म्यूजियम में क्या करते हैं, कुछ ऐसी विधियों को उपयोग करते हैं जिस पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जिनको हमको कंजर्व करना है, उनको हम विशेष विधियों द्वारा कंजर्व करते हैं बिना सड़े लंबे समय तक रहने के लिए। ठीक है, तो जैविक संग्रहालयों के संरक्षण की अलग अलग विधियां होती हैं,
इसमें मुख्यतः पहली जो विधि है इसको बोलते हैं सूखा संरक्षण, ड्राई प्रिजर्वेशन। नाम से स्पष्ट है कि ऐसा संरक्षण जिसमें जीवों को बिना किसी घोल में डाले, बिना किसी लिक्विड का यूज़ किए क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई कंजर्वेशन, ड्राई प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्रिजर्व करना, संरक्षित करके रखा जाना, ठीक है। फिर थर्ड है बच्चों तरल संरक्षण, इसको हम बोलते हैं वेट प्रिजर्वेशन। वेट प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है कि एक घोल होता है, घोल का नाम ही बताऊंगा, उस घोल के माध्यम से उसको एक बंद डिब्बे में रखा जाता है ताकि वो सड़े ना, उसमें किसी प्रकार से बैक्टीरिया ना लगे, इसको हम कहते हैं वेट प्रिजर्वेशन। थर्ड जो विधि है बच्चों उसको बोलते हैं फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन। जिस प्रकार से रेफ्रिजरेशन वर्ड यूज़ करेंगे फ्रीजर, ठीक है, फ्रिज करना, उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे स्टॉक कर देना, ये फ्रीजिंग हो गया। थर्ड है बच्चों माउंटिंग और स्टफिंग, ठीक है भाई, माउंटिंग करना, स्टफिंग करना। ये 4 प्रकार की विधियों के बारे में अभी आने वाली स्लाइड्स में विस्तार से समझेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। नीट के बच्चे हैं आप लोग, आपको पेशेंस बना के रखना होगा, हड़बड़ी में कोई चीज़ सीखी नहीं जाती है, बहुत आराम से, ठीक है, आपको पढ़ना है। चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बच्चों इस वीडियो को जो PDF है आपको कहाँ मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला मेथड हम देख रहे हैं प्रिजर्वेशन का, पहला है सूखा संरक्षण, इसको हम ड्राई प्रिजर्वेशन कह रहे हैं। ये वास्तव में होता क्या है कि सूखे और दबाए गए पौधे, ठीक है भाई, देखो सूखे और दबाए गए पौधे हर्बेरियम में रखे जाते हैं। अब याद करो मैंने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, इससे पिछले में हर्बेरियम के बारे में हम पढ़ा था के बारे में। ये क्या होता है हर्बेरियम, देख पर प्रकार से, तो इस प्रकार से है कि हर्बेरियम सीट होती है। इस हर्बेरियम सीट के माध्यम से किसी पौधे के विशेष भाग, तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, उसके फूल फ्लावर हो सकते हैं, उनको हम सुखाकर दबाकर इसको क्या करते हैं टेप गोंद लगाकर चिपका कर रखते हैं। ये हो गया सूखा प्रिजर्वेशन करना, ठीक है, हर्बेरियम, समझ गए। दूसरा इसी में बच्चों कीड़ों को पिनिंग विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको प्रिजर्व करना कैसे करते हैं सूखे माध्यम में, तो क्या करते हैं कुछ पिन होते हैं, उनको पिन में लगाया जाता है, पिनिंग विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है। कीटों को कलेक्ट करते हैं, उसे मारते हैं, डिब्बों में पिन लगा क्या करते हैं इसको बंद कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये क्या है इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। इन इंसेक्ट्स को देखो बहुत सारे यहाँ पर क्या है पिन्स वगैरह हैं, जो सामान जो पिन आते हैं, उन पिनों के माध्यम से इसको क्या करते हैं, इसके यहाँ देखो इस प्रकार से पिन लगा गया है, पिन लगाकर पहले इसको हम पकड़े कलेक्ट करेंगे, इसको मार देंगे, मृत्यु इसकी हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एक विशेष डिब्बे में रखेंगे और डिब्बे में पिन लगाकर इसको प्रिजर्व कर देंगे। क्लियर है कि ये हो गया ड्राई प्रिजर्वेशन का मेथड, किसके लिए, कीड़ों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सूखा मेथड में ही थर्ड है कंकाल और हड्डियों को साफ करके, जो हमारे जो जियो के जो बोन्स होते हैं ना, उसके जो स्केलेटन होते हैं, उसको हमको दिखाना है, प्रिजर्व करना है। सपोज दैट डायनासोर हो गया, ठीक है, उसे कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है, तो उसको कर किया जाता है कुछ इस प्रकार से। अब देख पा रहे हैं बहुत सारे जो यहाँ पे क्या है स्केलेटन आपको दिख रहे हैं, इसको क्या करते हैं प्रिजर्व करते हैं, साफ करके रखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा रखा जाता है। ये देखो डायनासोर के क्या हैं आपके, बहुत सारे जियों के क्या हैं, ये कंकाल और हड्डियाँ यहाँ पर रखी हैं, इस प्रकार से डब्बे में रखी होती हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये सब क्या है, कंकाल और हड्डियाँ हैं। ये जो मेथड है बच्चों इसको बोलते हैं ड्राई प्रिजर्वेशन। तो आई होप आप लोग पहला मेथड समझ गए, सूखा संरक्षण किसे कहते हैं, उसको ड्राई कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बच्चों तरल संरक्षण यानी कि वेट, गीला संरक्षण यानी कि वेट प्रिजर्वेशन। अब ये क्या होता है, जानवरों को यानी कि जो पशु वगैरह होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको एक घोल है बच्चों, एक केमिकल्स है, एक रसायन है, उनका नाम है फार्मेलिन। इसको याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए कि जानवरों को ऐसे कौन से घोल में रखा जाता है, तो इस लिक्विड का नाम है फार्मेलिन, ठीक है। फार्मेलिन एक लिक्विड होता है, क्या रसायन होता है, केमिकल्स होता है, जिस पे किसी प्रकार से डिकम्पोजर नहीं होता है। उस एनिमल्स के, इस डेड एनिमल्स को वो बहुत लंबे समय तक क्या कर सकता है, उसको प्रिजर्व करके रख सकता है। तो जानवरों को फार्मेलिन जैसे रसायनों में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार मछलियाँ, जो हमारे एम्फीबियंस उभयचर हैं, जो रेप्टाइल्स सरीसृप हैं, इसी द्वारा, ठीक है। कई बार बच्चों क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि मछलियाँ उभयचर सरीसृप इनमें से कोई भी हो या जानवरों को किस प्रकार से
सुरक्षित किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि फार्मोलिन की एक रसायन होती है, उनमें हमको रखा जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये एक प्रकार से एक डिब्बी होती है, हालांकि इसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं। ठीक है, उन जीवों को क्या करते हैं, उसके सही कंडीशन में, हालांकि उनकी मृत्यु हो रहती है, यहाँ पर फार्मलिन डालते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगी, यहाँ प्रिजर्व हो जाएंगे, इसको हम लेबल चिपका देंगे। यहाँ पर ये प्रिजर्व रहेंगी, यहाँ पर लेबर रहेंगी, यहाँ पर इस स्पीसीज का पूरा नाम रहेगा कि कौन सा जीव है, कैसा है, क्या है, कैसा है, किस फाइलम का है, कहाँ का है, इसको पूरा मेजर करके रखते हैं। एक प्रकार से क्या हो गया, ये वेट प्रिजर्वेशन होता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। आप जाएंगे बच्चों MBBS के इसमें, तो आप देखेंगे करने के बाद, अगर आप कॉलेज भी करते हैं तो कॉलेज में भी इसको करा जाता है, इसको स्पेसिमेन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि थर्मल प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं। बच्चों थर्ड है फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन। अब ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, कुछ जो जीवों के जो सैंपल होते हैं उनको सड़न से बचाने के लिए क्या करते हैं, कम तापमान रखा जाता है। लो टेम्परेचर में कलेक्ट हुए सैंपल्स को हमको सड़न से बचाने के लिए, उसके जो डिके को बचाने के लिए क्या करते हैं, कम तापमान रखा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, एक प्रकार से एक रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इसको फ्रिज करके रखा जाता है ताकि इसमें कोई सड़न ना हो। ठीक है, आप समझ गए कि फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन कैसी होती है। फ्रीजिंग मतलब जमा देना, और रेफ्रिजरेटर मतलब होता है इस प्रकार से ऐसे इसमें रेफ्रिजरेट करके रखा रहना। ठीक है, लेब वगैरह इस प्रकार से होता है। यहाँ पर कंडीशन काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी यहाँ पर लो होता है। ठीक है, इस लो टेम्परेचर पे जो आपके सैंपल्स को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट है बच्चों माउंटिंग और स्टफिंग। अब ये माउंटिंग स्टफिंग क्या समझते हैं, एक टर्म है बच्चों टैक्सीडर्मी। ठीक है, टैक्सीडर्मी तकनीकी का उपयोग कर जानवरों के नमूनों को उनके वास्तविक रूप यानी कि एक्चुअल जो उसके फार्म होते हैं उसमें इसको प्रिजर्व करना। ठीक है, इसको इस टर्म को बोलते हैं टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी एक टेक्निक होती है, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनके जो नमूने होते हैं, उनके जो सैंपल्स होते हैं, उनको उसके एक्चुअल कंडीशन पे, एक्चुअल फार्म पे उनको क्या कर प्रिजर्व करके रखा जाता है कुछ इस प्रकार से। ये बच्चों ये है एक प्रकार से माउंटिंग करना, स्टफिंग करना, इसी को हम कहते हैं टैक्सीडर्मी मेथड। ठीक है, सपोज दैट कि हमको इस जो 12 सिंगा दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, एक एनिमल है, सपोज दैट हमको ये जो इसका विशेष पार्ट होगा, इस पार्ट को हमको प्रिजर्व करना है, सुरक्षित करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखो इस प्रकार से इसको उसके एक्चुअल कंडीशन में इसको प्रिजर्व किया गया है, निकाल कर बाहर। इसको बोलते हैं माउंटिंग करना, स्टफिंग करना। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नीडल्स के यूज़ करके इसको निकाल कर क्या करते हैं, इस भाग को निकाल देंगे। यहाँ पे देखो प्रिजर्व किया जा रहा है, इसको बोलते हैं माउंटिंग करना, स्टिफिंग करना। ठीक है, सिरिंज की मदद से। ये अब कुछ मेथड हो गए। तो बच्चों हमने 4 मेथड पढ़ लिया माउंट ना, इस प्रकार से ड्राई वेट है ना, फ्रीजिंग करना, माउंटिंग करना, स्टफिंग करना, सब क्या होते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम में कुछ इस प्रकार से इनको रखा जाता है। जब भी कभी बच्चों आप जाएंगे और कभी देखते हैं, आपको मौका मिलता है बायोलॉजिकल म्यूजियम देखने का, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सर ने पढ़ाया था, ऐसा होता है, तो किस प्रकार से रखा गया है, कैसे फार्मलिंग को यूज़ करते हैं, कैसे ड्राई करते हैं, किसको फ्रीजिंग करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों कि हमारे इंडिया में ऐसे कौन कौन से फेमस प्रसिद्ध बायोलॉजिकल म्यूजियम हैं, जैव संग्रहालय हैं। तो पहला है बच्चों भारत के प्रसिद्ध जैव संग्रहालय है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, इसको कलकत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, तो भारतीय संग्रहालय कहाँ पे है, कोलकाता पे है। ये जो म्यूजियम है सबसे बड़ी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम होती है, म्यूजियम में से एक है। ठीक है, सबसे बड़े प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों में से ये एक है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अभी आपको जाने का मौका मिले तो प्लीज़ इसको देखकर आएंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थित है। ठीक है भाई, इसकी क्या विशेषता है, ये जो जैसा कि मैंने कहा था कि जो बायोलॉजिकल म्यूजियम होता है वो अवेयरनेस के लिए एक सेंटर होती है, तो इस प्रकार जो इन्वायरमेंट की जो अवेयरनेस होती है उनके लिए केंद्र का हिस्सा होता है। फिर थर्ड है बच्चों बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई। ठीक है, मुंबई आपको पता है ना, उसको हम बॉम्बे भी बोलते हैं। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये मुंबई में स्थित है। तो हमने 3 प्रकार देखा बच्चों जो फेमस है। पहला है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेचुरल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली, एंड थर्ड है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या सीखा कि भाई जो जैविक संग्रहालय होते हैं हमारे ग्रह की, हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को हम ग्रह कहते हैं, तो हमारे जो ग्रह होती हैं पृथ्वी की जैविक धरोहर है।
ठीक है भाई, एक हेरिटेज है, बायोलॉजिकल हेरिटेज है, को इसको प्रिजर्व करके रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो म्यूज़ियम होती है। ठीक है, उसके अलावा जो शैक्षणिक केंद्र होते हैं, एजुकेशनल सेंटर होते हैं, उस रूप में भी काम करते हैं ताकि वहाँ पर शोध कर सकें, बच्चों को सिखा सकें, हम अपने इतिहास को जान पाएँ। ठीक है भाई, अगर हम म्यूज़ियम में जा रहे हैं, किसी भी जीव को हम देख पा रहे हैं, उनसे शिक्षा ले पा रहे हैं, तो हमको हमारे जो भूतकाल था हमारा, जिस प्रकार से हमने कैसे इवॉल्व किया, कैसा हमारा इतिहास रहा, जीव का कैसा विकास निरंतर होते गया, उसके फाइलोजेनी को देखते रहना, इस प्रकार से वहाँ पर चर्चा होती है। वैज्ञानिकों को संरक्षण करने का प्रयास होता है, उनमें अनुसंधान रिसर्च सेंटर्स के करने के लिए कुछ मदद हमको मिलती रहती है। जैविक संग्रहालय की समझ आवश्यक है, अब ये बहुत ज़रूरी है हमको जानना। ठीक है, क्योंकि यह हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी में कितने सारे जीव हैं, कितनी वैरायटियाँ के जीव हैं, एक ही जगह पे प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, मेमल्स, आर्थ्रोपोड, जितने भी जीव हैं, ये हमारे रिच बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इसके जो जीवों के टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण करने में भी हमको क्या होती है, मदद हमको मिलती है कि इस जीव को इस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपने इस टेक्सोनॉमिक एड्स के अंतर्गत हम जो आपके बायोलॉजिकल म्यूजियम है उसको आप समझ पाए होंगे कि क्या होता है, किस प्रकार से मेथड होता है, कैसे इसको कंजर्व किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को अंदर देखने के लिए थैंक यू। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी वैल्यू क्रिएट हो पाई हो, आपके लाइफ में कुछ भी आपको ज्ञान आपका अर्जित हो पाया है, तो प्लीज़ इस मेरे हल्के सी मेहनत को आप सराहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब्सक्राइब तो करना ही करना है, इसको शेयर भी करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, हल्का सा समय निकालिए इन वीडियो के बाद और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको जानकारी अच्छी लगी, और इससे कुछ और आपके कुछ क्वेश्चन को आप सेंड कर सकते हैं और मुझे फीडबैक दे सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ बच्चों, इस वीडियो को जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसको जो लिंक है आपको दे दूंगा। नीट यूजी बायो करके चैनल है टेलीग्राम में, उसको आपको PDF आपको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसके अलावा आपको अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर लेंगे मेरे व्हाट्सएप चैनल को, नीट यूजी बायो करके चैनल है मेरा। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।